चलिए, तो आज हम फिर से क्या करते हैं, यहाँ पर नया चैप्टर ओपन करते हैं। क्या चीज़? फॉक्स प्रो का। तो फॉक्स प्रो की फाइल को खोलने के लिए क्या है, टाइप किया तो सर्च में भी जा करके हम क्या करते हैं, फॉक्स बस लिख देंगे तो भी इसका लिस्ट शो अप हो जाता है। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ये जो है फाइल ओपन हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन हो पाएंगे। यहाँ पर जो जो जानकारी दिख रहा है इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से क्लोज हम कर देंगे। अब क्लोज करने के बाद क्या चीज़ें हैं कि हम पहले से बनी हुई फाइल को क्या करते हैं, ओपन करना होता है। तो हमको क्या कमांड देने होंगे, यूज लिखना होगा तो हम यूज लिखेंगे। और जो हमने फाइल का नाम दिया था उस नाम को देंगे। तो क्या नाम से हमने क्या किए थे, नेहा अंडर स्कोर चौहान। तो हमको स्पेलिंग प्रॉपर डालनी है। वैसे यहाँ पर देखिए दिख रहा है एड्रेस, ठीक है। तो हम ऐसे एरो डाउन भी करके सिलेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पर जो हम पूरा लिख भी सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको लिया और इंटर कर दिया। तो जब मैंने इंटर किया तो कोई भी टाइप का एरर नहीं आया। इसका मतलब है कि इसने प्रोग्राम को क्या कर लिया, कमांड को एक्सेस कर लिया। अब हम जो है क्या करना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं तो भाई हम लिस्ट की मदद से देख सकते हैं। अगर हम चाहें तो ब्राउज की मदद से देख सकते हैं, है ना। ये चीज़ हम कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपेंड करके जो है कि क्या कर सकते हैं, डेटा फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम गए और अपेंड करके क्या कर सकते हैं, एंटर हम करेंगे तो यहाँ पर डेटा भी फिल कर पाएंगे। या फिर हम ब्राउज की मदद से भी जो है क्या कर पाएंगे, डेटा फिल कर पाएंगे। अभी हमारे पास रिकॉर्ड क्या है, यहाँ पर जो है सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 4 दिख रहा है। तो ये 4 वाले को अगर हमको लगता है कि भाई इसको 3 करना है तो हम ऐसे यहाँ पर 3 भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमको नया सीरीज बनाना है तो 4 कर दिए। 4 करने के बाद जो है कि क्या कर दिया, जानवी मैडम का नाम लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर कोई भी जो है डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया। अभी 5वां महीना 16 तारीख 2000 कर दिया अभी एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर कुछ मैंने जैसे कि पीपीडी से लिख दिया, यहाँ पर जो है एड्रेस डाल दिया रीवा, इस तरह से मैंने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्रीन को जो है क्या करते हैं, अगर जो है सेव करना हो तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस किए और सेव। अब जो है कि देखेंगे लिस्ट की मदद से जो है क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पर बदल करके एक नया ऐड हो गया है। अब अभी हम आज जो सीखने वाले हैं क्या चीज़ है, वो रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या है, जब हम कोई डेटा वर्क कर लेते हैं ना तो हमको कभी कभी जो है उसको एग्जैक्टली तैयार करके प्रिंट निकालने की भी आवश्यकता होता है। इन चीज़ों को हम जानेंगे। तो क्या हम करेंगे, चाहे हम जो स्क्रीन में है उस स्थिति में हो, या फिर जो है कि क्या चीज़ है कि अगर मैंने सपोज जो है क्या कर दिया, यहाँ पर ऐसे स्क्रीन है तो यहाँ पर हम आएंगे तो जो है हमको ऑप्शन क्या मिलेगा, टूल का। इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विजार्ड का ऑप्शन मिल रहा है। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या होगा कि आप अगर ब्राउज मोड पे भी ओपन किए हैं, ठीक है, तो भी आपको टूल मिलेगा। ब्राउज मोड पे मेनू फंक्शन चेंज हो जाते हैं, तब भी जो है कि आपको टूल मिलेगा। टूल में भी आपको यहाँ पर विजार्ड्स मिलेंगे। तो आप कैसे भी स्क्रीन में रहें, आपको जाना है कहाँ, टूल ऑप्शन में। और टूल में जाएंगे तो आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है, विजार्ड। और विजार्ड में जाने के बाद क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर आपको रिपोर्ट। मैं क्या चाहता हूँ, प्रिंट देखना चाहता हूँ, प्रिंट निकालना चाहता हूँ हार्ड कॉपी के रूप में। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, हम किसी भी स्क्रीन इंटरफेस पर रहे पर हम मेनू में गए कहाँ, टूल्स में। और टूल्स में जाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जो है विजार्ड्स में गए। विजार्ड में जाने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर रिपोर्ट को क्लिक कर देना है। जैसे हम रिपोर्ट को क्लिक किए तो यहाँ पर हमको क्या करना है, रिपोर्ट विजार्ड को सिलेक्ट कर देना। रिपोर्ट विजार्ड को सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलते हैं ओके का। तो हमने क्या किया, इस ओके को क्लिक करेंगे और हमको यहाँ पर इस तरह से स्क्रीन इंटरफेस मिलेंगे। यहाँ पर जो है कि हमको 6 स्टेप तक क्या है, सिस्टम क्या करना है, इसमें कुछ सेटिंग्स करने हैं। डिपेंड ये करता है कि अगर आपने फर्स्ट स्टेप को कर लिया फाइनल, और उसके बाद लगता है कि मेरे को जो है रिपोर्ट देखने हैं या फिर फाइनल करने हैं, तो यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन मिलेगा। बट अगर आपको लगता है कि फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप को भी फॉलो करना, थर्ड को भी, फोर्थ को भी, फिफ्थ को भी, तो आप 1 बाय 1 उसको भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जाएंगे क्या चीज़ें, स्टेप नंबर 1 हमने दिया जिसमें सिलेक्ट फील्ड। तो सेलेक्ट फील्ड में क्या चीज़ें हैं, हमने क्या बनाया, सीरियल नंबर, स्टैंडर्ड नेम, है ना, यानी कि स्टूडेंट नेम है एक्चुअल में। ये डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद कोर्स, उसके बाद एड्रेस। ये यहाँ पर भी दिख रहा है सीरियल नंबर, यहाँ पर स्टूडेंट नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, कोर्स और यहाँ पर एड्रेस। तो यही लिस्ट हमको यहाँ पर दिख रहा है। अब इसको हमको क्या करना है, इसके अनुसार हमको डेटा फिल करने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो डबल एरो बना हुआ है ना, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये सब जो है इधर की साइड आ जाएंगे। अगर मैं वापस चाहता हूँ तो इनमें से सबको मैंने ले लिया, लेकिन किसी ऑप्शन को हमको नहीं लेना है, तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके ऐसे वापस भी ले सकते हैं। मतलब ये रिकॉर्ड अब नहीं आएगा। अगर हमको वापस लाना है तो सिलेक्ट करके यहाँ से 1 बाय 1 भी क्लिक कर सकते हैं। अब भाई मैंने सीरियल नंबर जो है लिया, वो सबसे ऊपर था, वो कहाँ आ गए,
नीचे। तो फिर वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के ऊपर की तरफ ऐसे खिसका सकते हैं, देख लीजिए। तो ये सिस्टमेटिक भी हो जाएंगे, जिसको नहीं चाहिए तो यहाँ से वन बाय वन हटा सकते हैं, और अगर सबको वापस लाना है तो ऐसे क्लिक, सबको एक एक करके लाना है तो ऐसे हम सेलेक्ट करते जाएंगे, जो है कि क्या होते जाएगा, ऐड होते जाएगा। ऐसा भी लाया जा सकता है। तो आप जिस भी डेटा को लेना चाहते हैं, यहाँ पर लिस्टिंग होगा, उनमें से जो जो डेटा का रिपोर्ट आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करना है। अगर सीरियल नंबर का नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ पर रखें, बट आपको चाहिए तो यहाँ पर सिलेक्टेड फील्ड में दिखनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फिनिश करेंगे तो फाइनल रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। बट अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो नन में हम जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है एड्रेस है, कोर्स है, डेट ऑफ बर्थ है, सीरियल नंबर, ये जो है कि क्या है, इस तरह से हमको दिख रहा है। ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में दिख रहा है। तो भाई अगर आपको लगता है कि ग्रुपिंग ऐड करने हैं तो ऐसे जो है ना, आप अलग अलग जो है कि क्या है, ऑप्शंस को ले सकते हैं। पर यहाँ पर इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम नन कर दें। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसके बाद सेकंड स्टेप में हमने नहीं कुछ किया, यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो है कि जैसे आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या अदर प्रोग्राम में आप क्या करते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल बदलते हैं, वैसी क्या चीज़ है, यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए ऑप्शंस हैं। यहाँ पर ये जो है कि जो दिख रहा है ये प्रीव्यू मोड है, तो यहाँ पर जो है ना आपको पता चलेगा ये कुछ स्टाइल इफेक्ट है। जैसे मैं यहाँ पर ये सिलेक्टेड है तो वैसा ही दिख रहा है, बट जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए ये स्टाइल बदलेंगे। फिर से हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्टाइल बदलेगा, यहाँ पर क्लिक किए स्टाइल बदल रहा है, यहाँ पर क्लिक किए स्टाइल बदल रहा है। तो जो बेस्ट स्टाइल आपको लगता है उसको आप क्या करेंगे, सिलेक्शंस करेंगे। यहाँ पर बैंडेड अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, लेजर अच्छा लगता है, या फिर कैजुअल अच्छा लगता है, अपनी इच्छा के अनुसार जो है क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट। और इसमें जो है कि फाइनल आप इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है कि दो फील्ड मिलेंगे, एक जो है कि पेज का स्टाइल चेंज करने के लिए, और यहाँ पर आपको जो है ना क्या है, कॉलम या रो एंगल पे देखने के लिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, तो ये जो डेटा बना हुआ है वो कॉलम बेस पे बना है, पर हम अपेंड करके देखते हैं तो क्या रहता है, रो एंगल पे रहता है। तो यहाँ पर ये प्रीव्यू मोड दिखा रहा है कि हमारा पेज कैसे दिखने वाला है। तो देखिए अभी कॉलम बेस पे बना हुआ है, तो जो है कि ये सीरियल नंबर, नेम, ऐसे टाइप से बनेंगे। अगर हम अपेंड स्टाइल के साथ चलना चाहते हैं तो क्या चीज़ है, यहाँ पर रो एंगल लेंगे, देखिए ऐसा अपेंड लेते हैं तो क्या होता है, ऐसे टाइप से स्टाइल के साथ दिखते हैं। तो भाई अगर आप प्रिंट निकालोगे तो वो ऐसा आए तो यहाँ पर इस स्टाइल के साथ चल सकते हैं, अदरवाइज कॉलम के साथ भी चल सकते हैं, जो बेस्ट लगे। आप दोनों भी ट्राई कर सकते हो वन बाई वन, है ना। तो आपको जैसा लगे ये ले लेंगे, मैं अभी कॉलम रखा। अब आपने जो डेटा बनाया है वो जो है कि आपको पोर्ट्रेट मोड पे चाहिए या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मोड पे क्या होता है, खड़ी स्टाइल जो होता है, यानी कि लंबाई ज़्यादा होगा, चौड़ाई कम होगी। बट जो है लैंडस्केप में क्या होंगे, पेज के एंगल चौड़ाई ज़्यादा होगा और जो है लंबाई कम होगी। तो आपको जो बेस्ट लगता है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पर हमको क्या करनी है, यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो जो है कि क्या ऑप्शन मिल रहा है हमको, शॉर्ट रिकॉर्ड। तो जो है यहाँ पर हम जो है ना ऑटोमेटिक जैसा बना हुआ है वैसा चाहते हैं, तो बेस्ट है कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके हम ऐड करते जाएंगे तो फील्ड ऐड होते जाएंगे। अदरवाइज हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको सिलेक्ट भी करके देख सकते हो, अभी मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बट यहाँ पर जो है कि इसको हम चाहें तो जो है ना अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में भी जमा सकते हैं। अब जैसे कि क्या चीज़ है, असेंडिंग मोड यानी एस जेड मोड, और जो है कि डिसेंडिंग मोड यानी कि जेड से जेड एक्स वाई, ऐसे जो उल्टा सीरीज में आएंगे वो मोड। तो डिसेंडिंग आपको चाहिए, असेंडिंग अगर नहीं चाहिए तो जैसा है वैसा रहने दीजिए। और आप क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए हर स्टेप में हमको फिनिश मिला था, तो फिनिश जब आप चाहें कर सकते हैं। अदरवाइज जो है कि हम क्या करेंगे, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमने किया तो ये लास्ट जो स्टेप है वो टाइटल नेम देने का है। जैसे मैंने ये जो रिकॉर्ड बनाया हुआ है, हम जब कार्य करेंगे तो भाई जो भी टेबल फॉर्मेट में वर्क करते हैं ना, तो उसके ऊपर में एक हेडिंग दे सकते हैं। हेडिंग किस लिए दिया जाता है, ताकि जो है कि क्या हो सके एक्चुअल में, जो हम हेडिंग देंगे तो वो जो है कि पता चले कि ये डेटा किस लिए बनाया गया, ऐसे कुछ लिख के। तो भाई यहाँ पर हम इस हेडिंग, डिफ़ॉल्ट हेडिंग हमको क्या दिख रहा है, नेहा चौहान, जो कि हमारी फाइल का नाम है। तो हम इस नाम को क्या कर देंगे, यहाँ पर हटा देंगे, बैक स्पेस दे करके सिलेक्ट करके। और सिलेक्ट करके हटाने के बाद जो है कि क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार हेडिंग दे देंगे। तो हेडिंग देंगे तो जो है क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल मैंने लिख दिया, स्टूडेंट कोर्स डिटेल लिख दिया एग्जाम्पल के लिए, है ना, कोर्स डिटेल लिख दिया एग्जाम्पल।
मैंने ऐसे दे दिया। और देने के बाद क्या चीज़ है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू का कि हमारा फाइल कैसे जनरेट होकर के आने वाला है। अदरवाइज आपको ऑप्शन मिलता है फिनिश का, फिनिश भी करा जा सकता है या फिर जो है प्रीव्यू करके पहले आप देख सकते हैं। अगर हमको जो है लगता है कि भाई ये कैसे आने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम जाएंगे और क्या करेंगे, प्रीव्यू देखेंगे। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, माउस काम नहीं कर रहा। अब आए तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, जूम, जूम तो ऑलरेडी है ना। यहाँ पर जूम मोड पे है। फिर से हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर प्रीव्यू लेते हैं। अब प्रीव्यू हम लेंगे तो यहाँ पर अब सही तरीके से दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है कि क्या करेंगे और भी अच्छे से दिखे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे फैला के देख सकते हैं। यहाँ पर कॉर्नर पे खींचेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टूडेंट कोर्स डिटेल, ये हेडिंग है। इसके बेस पे क्या है, ये नीचे के डेटा आए हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, यहाँ पर एड्रेस दिख रहे हैं। तो भाई इसके बीच की डिस्टेंसिंग क्या चीज़ है, जब हमने जो है कि क्या किया, क्रिएट नेहा चौहान करके हमने फाइल बनाए, तो भाई हमने उसमें हेडिंग बनाया सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, ऐसे। तो भाई हमने दो दो जो है कि क्या है, यहाँ पर जो है इसके लिए कितना अक्षर की जो है जगह होनी चाहिए हमने लिया था। तो हमने क्या बताया था, 20 कैरेक्टर, 25 कैरेक्टर, ऐसे कुछ लिए थे। तो भाई इसके वजह से जो है ये गैप दिख रहा है। तो अगर हमको लगता है कि ये एग्जैक्टली बना हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज करने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको फिनिश कर देंगे। क्या कर देंगे, फिनिश। ठीक, ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। जैसे हम फिनिश करेंगे तो ये क्या पूछेगा, एक फाइल का नाम पूछेगा। अब भाई हमने इस फाइल को जो है ना, क्या है, जब हमने क्रिएट नेहा चौहान हमने किया तो वो जो है डीबीएफ फाइल बना था, यानी डेटाबेस फाइल। पर यहाँ पर एक अलग से फाइल बन रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, टूल में गए, टूल में जाने के बाद विजार्ड में गए, विजार्ड में जाने के बाद हम कहाँ गए, रिपोर्ट में गए, और रिपोर्ट में जाने के बाद हमने क्या किया, रिपोर्ट विजार्ड में गए, है ना। तो ये हमने रिपोर्ट में गए थे एक्चुअल में, तो ये रिपोर्ट फाइल जनरेट कर रहा है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है सेव एज टाइप में, है ना। हम चाहें तो अगर दूसरा टाइप का दिख रहा है तो बदल सकते हैं, या तो फिर ऑल फाइल कर सकते हैं। तो भाई हमने यहाँ पर रिपोर्ट को लिया, रिपोर्ट ही रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस नाम को बदल सकते हैं, या फिर जो नाम दिख रहा है उसको रख सकते हैं। यहाँ पर जो है कि क्या है, जो आपने कार्य किया हुआ है उसके अनुसार आप फाइल नेम दे सकते हैं, अदरवाइज जो है कि इसको बदल सकते हैं। मैंने इसको लिया। और जो है कि अभी फिलहाल जो है नेहा चौहान था, उसके जब मैंने क्या कर दिया, एग्जाम्पल नेहा बस कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जैसे कि मैंने और भी क्या है बताया हुआ है, तो इसमें हर्षा, लीना, यहाँ पर सुनीता, ये फिर मैंने मेरा ही नाम से लिया हुआ है। तो भाई ऐसे जो है कि ये नेहा क्या जो है हम बनाएंगे तो ऐसी जो है एक फाइल जनरेट कर देगा। हमने क्या किया, इसको सेव किए, और सेव करने के बाद जो है कि हमारा जो है फाइनल कार्य हो गया। हमने कहाँ गए थे, टूल में गए, टूल में जाने के बाद विजार्ड, विजार्ड में जाने के बाद रिपोर्ट, रिपोर्ट में जाने के बाद रिपोर्ट विजार्ड, उसके बाद ओके। तब हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 6 को हमने फाइनल किया। अब जो है कि हमने जो रिपोर्ट बनाया उसको अगर हमको देखना हो, यही वाला स्क्रीन जो आ रहा है इसको हम चाहें तो क्लोज कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। अब उसको देखना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिपोर्ट फॉर्म। क्या लिखेंगे, रिपोर्ट फॉर्म। जैसे मैंने स्पेस दिया, रिपोर्ट लिखने के बाद ऑटोमेटिक फॉर्म शो कर दिया, नहीं आता तो हमको फॉर्म लिखना पड़ता। इसको लिखने के बाद अभी हमने फाइल का नाम क्या दिया, नेहा। तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेहा लिखेंगे और इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे हमारा फाइल का रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको देखा जा सकता है। अगर लगता है कि इसमें जो है कुछ चेंजेस करने हैं, तो भाई इसमें चेंजेस भी किया जा सकता है। जैसे इसके डिस्टेंसिंग जो दिख रहा है, दो एक हेडिंग के बीच में डिस्टेंसिंग, इसको कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे, अगर हमको चेंजेस करना है तो मॉडिफाई रिपोर्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मॉडिफाई रिपोर्ट। और क्योंकि हम किसको चेंज करेंगे, नेहा के फाइल को, तो हम क्या करेंगे, नेहा, एंटर हम करेंगे तो ये एडिटिंग मोड पे आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, ऐसे खींचेंगे, तो जो है कि जैसे कि ये स्टूडेंट कोर्स में जो डिटेल लिखा हुआ है इसको हम बीचों बीच रखना चाहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो है एरिया जो है कि है, तो हम अंदाजे से क्या करेंगे, ऐसे बीचों बीच रख देंगे, अंदाजे से। ठीक है, क्लिकली तो यहाँ पर माउस की सहायता से सिलेक्शन होगा। ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है, टेक्स्ट बॉक्स बन गए हैं। इसी तरह से ये डेट दिया हुआ है, डेट को भी आपको जहाँ चाहे रख सकते हैं, ऐसे अपनी आवश्यकता के अनुसार ऊपर भी रख सकते हैं, ऐसे, है ना। तो माउस की सहायता से इसको ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको जो है ना डिस्टेंसिंग नहीं पता चल रहा है, यहाँ तो दिख रहा है कि यहाँ नहीं।
क्योंकि भाई कोई नाम छोटा है तो कोई नाम बड़ा हो सकता है, अभी हमने बड़ा नाम नहीं लिखा हुआ है। तो भाई किसी का नाम अगर बड़ा होगा ना तो वो क्या हो जाएगा, जुड़ भी जाएगा। तो एक्चुअल में जो है अभी के हिसाब से जो है हम इसको कम करना चाहें कर सकते हैं। तो ये सब जो है ना क्या है, टेस्ट बॉक्स बन गए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पकड़ के इधर की साइड खिसका सकते हैं माउस की सहायता से भी, और जो है कि क्या चीज़ है, कीबोर्ड में एरो की सहायता से भी। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर मैं जो है क्या करूँगा, इसको अलग खिसकाऊंगा ना तो ये आगे पीछे हो जाएंगे, सिस्टमेटिक नहीं होंगे। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ खिसकाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लाए, इमेज फाइल या फिर शेप, तो हम कंट्रोल की मदद से जो है क्या कर पाते थे, सिलेक्ट कर पाते थे। पर यहाँ पर क्या चीज़ है, सिलेक्शन अगर करने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट हमने किया, अब दूसरे को सिलेक्ट करेंगे तो वो छूट जाएगा। तो सिलेक्शन करने के लिए क्या चीज़ें हैं, ये सबको आगे की तरफ खिसकाना है, तो हम सिलेक्ट किए इसको। अब सबको सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट की दबा के रख लीजिए, कौन सा की, शिफ्ट की। शिफ्ट की दबा के रखना, और ऐसे आप यहाँ क्या कर लीजिए, इसको वन बाई वन सिलेक्ट कर दीजिए। और इसको जो है एरो की जो है, एरो लेफ्ट को क्लिक करते हुए ऐसे आप आगे की तरफ खिसका दीजिए। अब क्या होंगे, इतने खिसक गए। अब आप जो है क्या कर देंगे, कोई भी स्क्रीन को सेव करने के लिए क्या है, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करना है। हमने क्या किया, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस किए। अब जो है कि क्या चीज़ है, ये जो स्क्रीन आ रहा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको क्लियर। अब जो है कि हमको फिर से रिपोर्ट देनी है, तो क्या लिखेंगे, रिपोर्ट फॉर्म, क्या लिखेंगे, नेहा, और इंटर मैंने करेगा। तो देखिए जो क्या था, डिस्टेंसिंग ज़्यादा थे वो कम हो गए। तो भाई इसी तरह से आप अगर इधर भी गेप हो रहे हैं तो उसको भी कर सकते हो, इधर के भी हो रहे हैं तो वो भी। तो आज हमने जो जाना वो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए जाना। अगर हमने कोई भी डेटा वर्क किया हुआ है तो इस तरह से हम क्या कर पाएंगे, एक रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे। ठीक, इतने को आप करिए।